बहरहाल हजरात, इंसान आता है और फिर जाने ही के लिए आता है। बहरहाल जो लोग चले गए कोई उनसे शिकवा नहीं है, लेकिन जो लोग आए हैं वो थोड़ी देर के लिए दिलजमाई के साथ बैठे रहे। बहुत मुख्तसर से गुफ्तगू होगी, उसके बाद ही आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, इंसान दुनिया में कैसे आता है आपको मालूम है। इंसान किस तरीके से दुनिया में आता है और उनके आने का अंदाज कैसा होता है। कमो बेश जितने लोग दुनिया में आते हैं ना, उनके आने का अंदाज जो है यकसा ही होता है, बराबर ही होती है। हर इंसान जब दुनिया में आता है तो एक ही तरीके से आता है। फिर आने का अंदाज क्या होता है, देखिए आने का अंदाज क्या होता है। जब इंसान अपने माँ के शिकम में आता है तो ऐसे आता है कि जैसी माँ के शिकम में आया तो वो माँ के ऊपर बोझ बन जाता है, माँ के ऊपर मुसीबत बनता हुआ नजर आता है। कभी जैसी माँ के शिकम में आता है तो कभी कभी उसको उल्टी की शिकायत होती है, कभी मतली की शिकायत तो होती है, कभी दर्द की शिकायत, कभी बुखार की शिकायत। यही होता है ना, जैसी माँ के शिकम में बच्चा आता है तो ये सारे हालात होते हैं। और उस चीज के बारे में मर्द सोच नहीं सकता कि जैसी माँ के शिकम में बच्चा आता है तो औरतों को तकलीफ कितनी होती है, मर्द उसका इहाता नहीं कर सकता, वहां तक पहुंच नहीं सकता। कितनी तकलीफ है उसको सही बयान नहीं किया जा सकता। एक औरत ही बताएगी कि जब किसी इंसान की इस दुनिया पर आमद होने वाली होती है तो उसकी माँ को कितनी तकलीफ होती है और कितना दर्द होता है, ये औरत ही बयान की कर सकती है। लेकिन होता है ना, इतना हर इंसान जानता है कि जैसे ही बच्चा माँ के शिकम में आता है तो माँ के जिस्म के ऊपर बोझ बन जाता है, उसके पेट में बोझ बना हुआ रहता है। कभी कभी मतली आती है, कभी उल्टी आती है, कभी बीमार पड़ती है और ये हाल होता है। कभी तो ऐसा मामला नजर आता है कि अगर माँ को एक हिचकी आती है तो लोग समझ जाते हैं ये मौत के समंदर में गोता लगाने वाली है। लेकिन जैसी दूसरी हिचकी आती है तो फिर ऐसा लगता है कि फिर इसको जिंदगी ने एक साहिल के किनारे पर ला करके खड़ा कर दिया है। यह हाल होता है। हर इंसान जब दुनिया में आता है तो यही अंदाज हर माओ का होता है। लेकिन आओ, इसी दुनिया में एक आने वाली जात इस तरीके से आ रही है कि जब से वो माँ के शिकम में तो आया है लेकिन अपने माँ को उल्टी नहीं आने दिया है। माँ के शिकम में तो आया है लेकिन माँ को मतली नहीं आने दी है। शिकम में तो आया है, माँ के ऊपर भार नहीं पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद हुजूर सज्जदा तज्जबा ताहिरा आमिना खातून मेरे नबी की माँ इरशाद फरमाती है कि जब से बच्चा मेरे शिकम में आया तो दुनिया के और माओं को जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, वो मुझे एहसास न हुआ। यहाँ तक कि मेरे शिकम में मेरा बच्चा तो बोझ भी नहीं बन रहा था, मेरे शिकम में तो भार भी नहीं पड़ता था। मैं कहता हूँ आमिना खातून, तेरा बच्चा तेरे शिकम में बोझ कैसे बनता? क्योंकि अल्लाह ने उसे दुनिया में इंसानों को बोझ उठाने के लिए भेजा है, फिर वो तेरे ऊपर बोझ कैसे बन सकता है? इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जमाने में आए बहुत आने वाले मगर तुमसे आया ना आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, तो चमक दूसरे बातें हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या शान है। इस शान से, इस मर्तबे से कोई इंसान दुनिया में नहीं आता जो शान अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है, जो मर्तबे अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया। इस शान से पूरी कायनात के किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इतना बुलंद मर्तबा, इतनी ऊंची शान लेकर के मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, क्यों आए? आने का कुछ मकसद तो होगा ना, मकसद तो है। पहले ये बात आप सुन लीजिए कि इतनी बड़ी शान से माँ के ऊपर बोझ नहीं बन रहे। क्यों? वजह क्या है?
तो कुरान इरशाद फरमाता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को पूरे आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। ऐ आमना खातून, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए, फिर अपनी माँ के लिए कैसे रहमत बन सकता है? इसीलिए न तो कोई दर्द है, न तो कोई तकलीफ है, न तो कोई उल्टी है, न तो कोई मतली है, और इस शान से जलवागर हो रहे हैं। इस खाकेदानी गेती पर फिर आए, कितनी ऊंची शान दिया अल्लाह ने। क्यों दिया ये सारे मर्तबे? क्यों? क्योंकि मकसद है दुनिया में भेजने का। फिर मकसद क्या है? तो कुरान कह रहा है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। मैंने इतनी ऊंची शान और बुलंद मर्तबा अपने महबूब को इसलिए दिया, और आने का मकसद, हर इंसान तो ये चाहता है कि महबूब तो मेरे पास रहे। मेरा नबी तो रब का महबूब है ना, वो अपने पास रखता। क्यों भेजा? तो भेजने का मकसद यही है, नबी के दुनिया में आने का मकसद ये है कि दीन हक को पूरी दुनिया में गालिब, दीन हक पूरी दुनिया में गालिब हो जाए। यही मकसद है कि इतनी ऊंची शान बुलंद मर्तबे लेकर के मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। फिर आपने क्या मामला किया? आप बारहा सुनते रहते हैं कि मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया में क्या हाल था। आपने सुना होगा ना, क्या मामला थे। जैसी इतनी ऊंची शान दी, ये मर्तबा दिया, ये मकाम, जिस तरह पूरे नबी की पूरी जिंदगी बहुत बुलंद और मर्तबे हैं, इसी बहुत बुलंद मर्तबे लेकर के पैदा भी हो रहे हैं। ये शान लेकर के आप आ भी रहे हैं। फिर आने के बाद कैसी तारीकी को, जुल्मतों को खत्म किया आपने। लोग बयान फरमाते हैं कि मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया में अंधेरा छा चुका था, पूरी दुनिया तारीकी में डूब चुकी थी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं से कोई रोशनी मिलने की कोई चांस न थी। और कैसा अंधेरा छा चुका था कि जो ये सर और ये अक्ल, ये ज़हन जो अल्लाह ने मकाम और बुलंद हमें और आपको अता फरमाया है, इसलिए कि ये पेशानी हमारी किसी और जगह न झुकने पाए। लेकिन वो लोग एक रब को छोड़ करके न जाने किन किन जगहों पर अपने पेशानी को झुकाया करते थे। आने का मकसद यही है मेरे नबी का कि तुम गैरों के तरफ अपने सर को न झुकाओ, माबूदाने बातिल के बारगाह में अपने सर को न झुकाओ, बल्कि एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में अपने सर को झुकाया जाए। ये मकसद है पहला मेरे नबी के आने का। और आने के बाद आपने वो काम भी किया जिनके सर जो है मैं कदा के सामने, बुतखाने के सामने झुका करते थे, उसे अल्लाह के नबी ने आने के बाद उन तमाम लोगों को दावत दी और फिक्र दिया कि ये जिसे तुम माबूद मानते हो, जिसकी तुम परस्तिश करते हो, ये इबादत के लायक नहीं है, बल्कि इबादत का लायक तो वो है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, वो रब है, वो अल्लाह है, उसकी इबादत की जाए। फिर आप देख लीजिए कैसे कैसे लोग थे उस जमाने के जो इंसान थे, वो उनका सिर्फ इंसानी लिबास था, शक्ल सूरत से तो इंसान थे, लेकिन हकीकत में वो दरिंदे थे, वो जानवर थे, और जानवर से भी बदतर थे। ये मैं कहता हुआ जा रहा हूँ। आप कहेंगे जानवर से बदतर इंसान कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, देख लीजिए, आज आपने देखा होगा किसी कुत्ते को आपने ये नहीं देखा होगा कि अपने ही बच्चे को वो काट काट करके जख्मी कर दे और उसे मार दे, लेकिन कुत्ता जानवर जो है ये काम नहीं करता। वो अरब के दरिंदे ऐसे थे जिन्हें अब उसके घर में अगर बेटी पैदा हो जाती तो वो अपनी बेटियों ही को जिंदा दफना दिया करते थे। किसी आपने दरिंदे को नहीं देखा होगा, किसी चिड़िया को आपने ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा कि अगर वो अंडा दे और उस अंडे के अंदर अगर बच्चा आ जाए तो वो उसे मार मार करके खत्म कर दे। ऐसा वो चिड़िया भी नहीं काम करती है, लेकिन वो अरब वाले ऐसे काम किया करते हैं। आज अगर किसी बहन और बेटी को ये हुक्म दिया जाता है कि तुम पर्दा करो, इस्लाम में इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो, तो ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि इस्लाम ने तो हमारे ऊपर पर्दे के कैद को लगा दिया है, इस्लाम ने हमें चार दीवारियों के अंदर कैद कर दिया है। नहीं नहीं मेरे बहनों, तुम्हें इस्लामी तारीख नहीं पता है। अगर तुम इस्लाम को पढ़ी होती, दीन को समझी होती, दीन की तालीम को तुमने हासिल किया होता, तो ये अल्फाज तेरे जबान पर ना आते। देख, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो उससे पहले तेरा हाल क्या था? औरत अगर बेवा हो जाती तो उसे मनहूस समझा जाता था, उसके चेहरे के ऊपर काली पोत दिया जाता था, उसके सर को मूंड दिया जाता
मिलता था। ये हालत थी औरत की, बेटी पैदा होती तो मार दिया जाता था। और उसके बाद आज अगर किसी का रेप होता है कि कोई इंसान ज़िना करता है तो 4 आदमी होते हैं तो पूरी अखबार में खबर छप जाती है, उसे कैद भी किया जाता है, उसे सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन ये जाहिलियत का वो जमाना था जिस एक औरत के साथ 1-2 आदमी नहीं तो 4 नहीं बल्कि जितने मैसर आते ताल्लुकात काम किया जाता था और उसमें औरत की भी मर्जी रहा करती थी। अगर किसी इंसान का हमल ठहर जाता तो फिर होता क्या, जब वो मुद्दत पूरी होती, मुद्दत पूरी होने के बाद वो औरत बच्चे जनती, वो सब मर्द खड़े रहते और औरत जिस मर्द के हाथ में उस बच्चे को पकड़ा देती, बच्चा उसी मर्द का कहलाया जाता। लेकिन वो पैदा कैसे होता, मेंबर के तकद्दुस की बिना पर, क्योंकि ये रसूल पाक की महफिल है, ये रसूल पाक का मेंबर है, यहाँ से बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये पर्दे के अल्फाज में सुन लीजिए कि वो पैदा किस हाल में होता, इसका नतीजा नहीं बयान किया जा सकता। ये तुम्हें इस तरीके से वो पेश करते थे, ये सलूक तुम्हारे साथ किया जाता था। लेकिन जैसे ही मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने के बाद आपने क्या कहा, ऐ लोगों बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बल्कि बेटी घर में पैदा होती है, अल्लाह की रहमत बन करके पैदा होती है। इस शान से आप आ रहे हैं और बेटियों के बारे में पैगाम देते हुए चले आ रहे हैं। और उसके बाद कहा लोगों ने, अगर किसी ने जो बेटी को मारा था वो आकर के सरकार की बारगाह में रोने लगे। एक इतने खूबसूरत सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। हजरत दहिया कल्बी कौन है? आज अगर किसी का बेटा मोहल्ले में गोरा होता है, खूबसूरत होता है, तो लोग चर्चा करते हैं मेरा बेटा इतना खूबसूरत है, ऐसा है वैसा है, लोग बयान करते हुए नजर आते हैं। अगर कोई आलिम आ जाए, कोई मुफ्ती आ जाए और उनकी सूरत मिल जाए तो कहते हैं देख लो ये तो मेरे बेटे की शक्ल का है, ये तो मेरे बेटे की तरह दिखता है, ये मुफ्ती साहब ऐसे दिखते हैं। लेकिन हजरत दहिया कल्बी उस जात का नाम है जिनकी शक्ल में इंसान नहीं बल्कि तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील आमी जब भी इंसानी शक्ल में आया करते थे तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। कितनी बड़ी शान वाले और अजमत वाले, कितने खूबसूरत है। ये नबी करीम की बारगाह में जाकर के रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, या अल्लाह के हबीब हमसे भी ये गुनाह हुई है, ना माफी कर दो। और अगर कहीं भी तुम्हें किसी की भी बेटी मिले तो उसकी खिदमत करो, उसकी परवरिश करो, उसकी शादी ब्याह करो। बताओ ये पैगाम किसने दिया था, ये मर्तबे तुम्हें किसने बुलंद फरमाया था? उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेटी जब तक बेटी बन करके घर में रहती है तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर शादी करके उसे रुखसत कर दिया जाए तो शौहर के लिए जन्नत है, अगर वो माँ बन जाए तो अपनी औलाद के लिए जन्नत में रहती है। बताओ ये क्या है? तुम्हारे कदमों में जो जन्नत आई है ये किसी और का देन नहीं है बल्कि मेरे नबी का देन है, मेरे आका का देन है। ये मेरे नबी ने तुम्हें ये बुलंद मकाम अता फरमाए है, ये मर्तबा मेरे नबी ने तुम्हें दिया है। लेकिन आज भी तुम नहीं सुधर रही हो और कुछ मामला ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। आज भी दौर में लोग ये काम और ये गुनाह करते हुए नजर आ रहे हैं। बेटियों के ताल्लुक से बहुत खराब मामला चल रहा है। आज के दौर में भी जब लोग सुनते हैं कि अरब वाले बड़े जालिम थे, उन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा कत्ल किया, जिंदा दफनाया, तो लोग कहते हैं हाँ हजरत वो बड़े जालिम हैं। लेकिन देख लो मेरे नबी की आमद से पहले जो गुनाह वो लोग किया करते थे, अभी सिर्फ 1400 साल बीते हैं, 1446 हिजरी चल रहा है, लेकिन आज ये गुनाह हमारे यहाँ भी आम होती जा रही है। आज ये गुनाह हम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कहेंगे नहीं नहीं मौलाना, हम कहाँ अपनी बेटियों को मारते हैं, हम कहाँ अपनी बेटियों को कत्ल करते हैं। अरे जालिम तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं करते? आज के दौर में भी अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी से ताल्लुक कायम किया और उसके बाद उसका हमल अगर ठहर जाता है तो इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस पढ़े लिखे लोगों के जमाने में मामला क्या होता है कि वो लेकर के जाता है अपनी बीवी को हॉस्पिटल, उसका अल्ट्रासाउंड करवाता है, उसका सोनोग्राफी कराता है और डिजिटल कैमरे के जरिए से ये पता लगाया जाता है कि इस औरत के शिकम में, इस औरत के पेट में आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़का रहता है तो उसे पाला जाता है, उसे संभाला जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उसकी खिदमत की जाती है। अगर डॉक्टर ने यह बता दिया कि आने वाला बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की की सूरत में है तो यही उसका बाप होता है, यही उसकी माँ होती है। ये कहती हुई नजर आती है कि डॉक्टर ऐसा करो, इस बच्चे को गिरवा दिया जाए, इसको खलास कर दिया जाए, इसका कत्ल कर दिया जाए। ये काम होता है कि नहीं होता? बताओ अरब के लोग बहुत बड़े जालिम थे, बहुत बड़े जालिम थे, कोई शक नहीं। अपनी बेटियों का कत्ल कर
करते थे शिकम में नहीं करते थे, पेट में नहीं करते थे, बल्कि पैदा होने के बाद दुनिया में कुछ सांसें लेने की मोहलत भी दिया करते थे और कत्ल करने के बाद अपनी बेटियों को कब्र भी देते थे, कफन भी देते थे। आज इस जमाने के लोग किस तरफ बिगड़ते जा रहे हैं। जिस काम से मेरे नबी ने रोका था आज उसी तरफ ये भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके बीवी के शिकम में जब बच्चा आता है तो ये पैदा तक नहीं होने देता, बल्कि पेट ही में उसे कत्ल करता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है। वो जालिम थे लेकिन अपनी बेटी के कफन और कब्र का भी इंतजाम करते थे। आज हम उससे भी ज्यादा बिगड़ गए, न तो हम अपनी बेटियों को कफन दे रहे हैं न तो कब्र दे रहे हैं। अब बताओ अरब वाले ज्यादा जालिम थे कि ज्यादा जालिम हम बनते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बताओ किसका मामला ज्यादा बिगड़ रहा है, उनका ज्यादा मामला भी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह मरहबा 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये हाल बिगड़ता जा रहा है जमाने का और लोग गुनाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बहनें कहती हैं, कुछ माएँ कहती हैं, कुछ मर्द कहते हैं, कुछ भाई कहते हैं, हजरत अगर बेटी पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई तो बताइए उनके जहेज का सामान कहां से मुहैया होगा, उनको कौन खाना पीना खिलाएगा, रिज्क कहां से आएगा, घर में गुर्बत चल रही है। ये सारे मामलात इंसान बताता हुआ नजर आता है और कहता हुआ नजर आता है, ये बता तू जो ये सोच रही है कि घर में बेटी पैदा हो गई तो कहां से खाना खिलाया जाएगा, कहां से पैसा आएगा, कहां से खेबा खर्चा उठाया जाएगा। ये सारी बात अगर तुम्हारे माँ बाप ने तेरे बारे में सोच लिया होता तो फिर बता तेरा वजूद भी दुनिया में होता, तू दुनिया में आती नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर आज के दौर में तू ऐसा क्यों सोच रही है, तुम्हारे जबान पर ऐसे जुमले क्यों आ रहे हैं। ऐसे जुमले को मत सोचो, तेरे माँ बाप बहुत नेक थे क्योंकि उन्होंने अपनी जबान पर इस तरीके के जुमले को आना पसंद नहीं किया, लेकिन तू जो ला रही है। लेकिन अगर तुम्हारे जबान पर बात आती है कि कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन दहेज का सामान मुहैया करेगा, तो सुन ले मेरे रब का इरशाद है कि जब रब तबारक व तआला किसी बच्चे को, किसी इंसान को दुनिया में भेजता है तो दुनिया में भेजने से पहले उसके मुकद्दर का रिस्क जो है उसके किस्मत में लिख देता है। अगर दुनिया में बच्चा आता है तो तेरे किस्मत का नहीं खाता, अपने बाप की किस्मत का नहीं खाता, बल्कि जितना रिस्क अल्लाह ने उसके किस्मत में लिखा रहता है वो अपने किस्मत का खाती हुई नजर आती है। न तो मेरे मुकद्दर का तू खा सकता है, न तेरे मुकद्दर का मैं खा सकता हूँ। दुनिया में जितने इंसान आए हैं अल्लाह ने जितना रिस्क उसके मुकद्दर में लिखा है सब लोग अपने अपने मुकद्दर का खाते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई किसी के मुकद्दर का नहीं खाता। लेकिन हम तो है सुन्नी ना, हम तो है सुन्नी। हमारा काम ये है, हम जुमा में रोजाना सुबह शाम फजर में अपने मस्जिद में सलाम पढ़ा करते हैं। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ये पढ़ते हो नबी के शान में ना कि हमारा नबी तो हाकिम भी है, रिज्क का कासिम भी है, रिज्क बांटने वाला है। तुम ये पढ़ते हो, फिर तुम्हारा अकीदा क्यों बिगड़ रहा है, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। लोग कहते हैं, हमारी माँ बहनें कहा करती है बेटी उसके घर में आना चाहिए जिसके घर में पैसा हो, बेटी उसके घर में पैदा होना चाहिए जिसके घर में जमीन और जायदाद हो, बेटी उसके घर में आना चाहिए जिसके पास बंगले हो, जिसके घर में गाड़ियां खड़ी हो। ये सारे मामला कहते रहते हैं। मैं पूछता हूं तुमसे, आखिर बता तेरी निगाह में सबसे ज्यादा दौलतमंद कौन इंसान है। तो लोग हो सकता है बताएंगे हमारे यहाँ ये बड़े साहब है जो सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। मैं कहूंगा नहीं नहीं, मेरी निगाह में ये बुलंद मर्तबे वाला नहीं है, ये दौलतमंद नहीं है। फिर हो सकता है कुछ नौजवान खड़ा हो जाए, कहेगा हजरत आपको मालूम नहीं है हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मालदार है वो अडानी और अंबानी परिवार का है, वो सबसे बड़ा मालदार है। मैं कहूंगा अगर मुझसे पूछ तो हम किसी कंपनी के ठेकेदार और मालिक को मालदार नहीं जानते, तुम इसी को जानते हो। अरे इससे भी बड़े बड़े दुनिया में आए हैं। लोग कहते हैं कि अगर वो बड़ा मालदार है, देखते नहीं आप उसके यहाँ रोजाना 2 4 10 20 लोग आते हैं, खाना पीना खाते हुए नजर आते हैं। 10 20 लोगों को खिला देने से तुम ये समझ रहे हो कि वो मालदार है, तो
उससे भी ज्यादा कोई इंसान है दुनिया में जिसने अपने दस्तरखान पर बहुत ज्यादा लोगों को खाना खिलाया है। आप कहेंगे वो कौन है, तो मैं बताऊंगा, वो दिल्ली का निजामुद्दीन महबूब इलाही है, निजामुद्दीन औलिया है। उसके दस्तरखान पर 2-4 लोग नहीं, 10-20 लोग नहीं, बल्कि 3000 रोजाना सुबह, 3000 दोपहर, 3000 शाम में उनके दस्तरखान पर खाना खाया करते थे। ये उनका मालदारी थी, वो उनकी दौलत थी। 3000 लोगों को खाना खिलाते हुए, नाश्ता कराते हुए नजर आते थे। आप कहेंगे तो बड़े मालदार थे, इतने लोगों को रोजाना खिलाते पिलाते थे। मैं कहूंगा नहीं नहीं, उससे भी बड़ा मालदार इस दुनिया में आया है। कहा कौन है? कहा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जात है, जिसके दस्तरखान पर 3000 नहीं बल्कि पूरे इंसान खाया करते थे। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी खाया करते थे। बताओ सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत की क्या शान होगी, कितना दौलत अल्लाह ने उनको अता किया है। और फिर कहूंगा तो सुलेमान ही को दौलतमंद मानते हो? आओ, उनसे भी बड़ा कोई दौलतमंद है, आओ उनसे भी बड़ा खाना खिलाने वाला कोई हस्ती है जहान में। कहा बताओ वो कौन है? मुझसे पूछते हो ये दौलतमंद वो दौलतमंद। अरे दौलतमंद कितने हो? किसी के दस्तरखान पर किसी का दामाद खाता है, किसी के दस्तरखान पर किसी का समधी खाता है, किसी के दस्तरखान पर कोई आलिम आकर के खाता है। बस इतना ही जान रहे हो। लेकिन आओ, इसी कायनात में एक ऐसा भी दस्तरखान बिछा है जिसके दस्तरखान पर सिर्फ आलिम नहीं, जिसके दस्तरखान पर सिर्फ मुफ्ती नहीं, जिसके दस्तरखान पर सिर्फ इंसान नहीं, जिसके दस्तरखान पर सिर्फ जिन्नात नहीं, बल्कि 18,000 मखलूक जो पूरी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है, सबको वहीं से रिज्क मिलता है। आप कहेंगे वो कौन है, वो कौन है? मैं कहूंगा वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरा नबी है, आमना का लाल है। उनका दस्तरखान कैसा है? मेरा इमाम कहता है आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खान, लक़ब किसका है? तेरा तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान है, क्या मर्तबे हैं आपके। बहरहाल आपको तकरीर सुनने का मूड नहीं है, अगर मूड न हो तो ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल ज़बरदस्ती का सौदा इंसान के साथ नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ खाने खिलाने का मिजाज रखते हो तो वो भी बताइए। और अगर अच्छी बात की जा रही है और अच्छी समाते हैं, अक्ल शऊर वाले हैं, तो अच्छी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ लड़के जो उठक बैठक कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर नींद आ रही है तो चले जाओ भाई घर पे। हम 2-4 आदमी के बीच में भी तकरीर कर लेते, 2-4 हज़ार के बीच में भी तकरीर कर लेते, कोई फ़र्क नहीं है आपके न रहने पर। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ ले। सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो वो इतना बड़ा दस्तरखान, तो जो जिस नबी के दस्तरखान से तू खा रहा है, तेरे माँ बाप खा रहे हैं और तेरा बेटा खा रहा है, उसी दस्तरखान से तेरी बेटी भी खा सकती है। फिर क्यों ये सोचता है कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन ये काम करेगा? ये सारी बातें छोड़ दो। हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि हजरत अगर घर में बेटी पैदा हो गई तो कोई दामाद बन करके दरवाजे पर आएगा और दामाद का कद ऊंचा होता है, ससुर का कद नीचा होता है। ये सारे जो है बेहयाई की बातें हैं, ये अफवाह है और ये फजूल बातें हैं। ऐसे मत किया करो, इससे कोई नहीं होता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये समझ करके तुम कहते हो आओ आओ बेटी पैदा करना क्या मामला है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के घर पर बेटी पैदा होती है तो उसी बेटी के साथ साथ अल्लाह 70,000 फरिश्तों को फौरन उस घर में नाज़िल फरमा देता है। और वो फरिश्ते आकर के कहते हैं बेटी जिस घर में तू आई है मैं भी इसी घर में आया हूँ, और जब तक तू इस घर में रहेगी, इस घर से बाहर नहीं जाएगी, तब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं। बताओ, बेटा होना भी कोई ऐब की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बेटा मत पैदा करो, नहीं नहीं, बेटे होने से भी नस्ल चलता है। लेकिन जो सिर्फ बेटों ही की लालची है और बेटियों के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो तो गलत बयानी है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हजरत बेटा आएगा तो मेरे बाजू की कुव्वत बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम
नहीं जानते। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है कि जब मैं किसी के घर बेटा देता हूँ तो उस लड़के से कहता हूँ बेटा जा तो रहा है दुनिया में जा, लेकिन तू अपने बाप का सहारा बंदा, उससे वफा करना। लेकिन अगर किसी के घर में बेटी देता हूँ तो उस बेटी से कहता हूँ बेटी तू जा ताकि मैं तेरे बाप का सहारा बनूं। अरे बेटे पैदा होते हैं, उसके बाद जब वो बालिग होता है तो किसी लड़की के साथ इश्क चलाता है, वो नैन मिलाता है, और उसके बाद होता क्या है, वो घर से भाग भी जाता है। और अगर घर में रहे तो तुम्हें लात मार के भगाता है, तुम्हारे सहारे को चकनाचूर बना देता है। लेकिन अल्लाह तो वफा को पैदा करने वाला है। अल्लाह अगर एक बार किसी का मददगार बन जाता है तो दुनिया में भी कामयाब कर देता है और आखिरत में भी आला मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियों के ऊपर अल्लाह ने ये फजल अता फरमाया है। लेकिन आओ, मेरे नबी का फरमान है, जो लोग शर्माते हैं कि घर में बेटी पैदा होगी तो क्या मामला होगा, ये क्या सलूक होंगे, ये सारे मामला कहते हैं। लेकिन आओ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ने बेटियों का बाप बना करके पैदा किया है। जो बेटी पैदा होने पर शर्माते हैं तो कहते हैं बेटी पैदा करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि मुझ मुस्तफा की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। हाँ हाँ, इसी के साथ साथ ये भी सुन लो, और कैसी बेटियां, कैसी शहजादियां अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है। पूरी दुनिया की तमाम बेटियों को एक पलक में लग दिया जाए और सिर्फ मेरे नबी की 4 बेटियों में से तना एक बेटी फातिमा ज़हरा को एक पलड़े में रखा जाए, तब पूरी दुनिया की बेटियों का वजन हल्का पड़ जाएगा और तना फातिमा ज़हरा का वजन ऊंचा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बेटियों का मकाम है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर किसी के घर बेटी पैदा हो, बेटी पैदा होने के बाद वो उसकी अच्छी तरबियत करे और पैदा होने पर उसके दांत खिल उठे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाए, उसका चेहरा बिगड़े ना, उसके चेहरे पर उदासी ना छाए, उसका चेहरा ना बिगड़ जाए, अगर उसका चेहरा खुशी के मारे मचल जाए और अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, अच्छा इल्म दे उसको और अच्छे घर में शादी ब्याह कर दे, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब वो इंसान मरेगा और महशर के मैदान में जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में मुझसे इतना करीब होगा जैसे कि ये हाथ की हथेली में ये 2 अंगुलियां आपस में करीब है, इतना करीब वो इंसान जन्नत में होगा। नमाज पढ़ने पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत मिलेगी, रोजा रखने पर जन्नत मिलेगी, हज देकर अदा करने पर जन्नत मिलेगी। लेकिन किसी अमल पर, किसी नेक अमल पर ये नहीं फरमाया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाया जाएगा। आज तुम दुनिया में जब जमीन खरीदते हो, प्लाट खरीदते हो, मकान खरीदते हो तो ये सोचते हो मेरा पड़ोसी ऐसा हो जो अच्छा हो, मेरा पड़ोसी कोई आलिम हो, मेरा पड़ोसी कोई मुफ्ती हो, मेरा पड़ोसी कोई सादात घराने से हो, कोई सज्जद हो। फिर सोचते हो मेरा पड़ोसी कोई वकील हो, मेरा पड़ोसी कोई जज हो, मेरा पड़ोसी कोई अच्छा हो, आला हो, ये सारी बातें सोचते हो। लेकिन आओ, मेरे नबी से बढ़कर कौन है, मेरे नबी से ऊंचा कौन है? मेरे इमाम कहते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये सबसे अच्छे इंसान का बयान है कि अगर किसी इंसान ने बेटियों की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, अच्छे घर में शादी ब्याह कर दिया तो वो जन्नत में किसी और का पड़ोसी नहीं बल्कि वो मेरा पड़ोसी बनाया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबाद, मरहबाद, मरहबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। लब्बैक या रसूल, लब्बैक, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। अल्लाह अकबर,
ये आज कुछ लोग नारा दे रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे मामला हाँ ये कहते हैं कि नहीं कहते? तो हो सकता है आज के नौजवान नस्ल के दिमाग में जहन में ये बात बैठ गई होगी कि जो है आज की हुकूमतें ये नारा दे रही हैं बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। आज के दौर में बेटियों को तरक्की मिल रही है, गलत ख्याली में हो, गलत फहमी में हो, तुम्हारे जहनो शऊर से इस्लामी तालीम को दूर किया गया है। उनके बेटी बचाने से बेटी नहीं बची है और उनको नारा ये दे देने से बेटी पढ़ाओ इसलिए बेटियां नहीं पढ़ती। अरे 1400 बरस के बाद जो लोग ये नारा दे रहे हैं 1400 बरस पहले मक्के के सरजमीन पर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे नबी ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे नबी ने सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि बेटियों को बचा भी लिया, बेटियों को पढ़ा भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि बचाया भी और पढ़ाया भी और दुनिया के सामने वो किरदार वो अखलाक पेश भी कर दिया। लेकिन फिर अब कुफरों के सोहबत में रहते रहते, मुशरिकीन के सोहबत में रहते रहते कुछ मुसलमान भी अब उन्हीं की तरफ माइल हो रहे हैं और उन्हीं की तरफ बात करते हुए नजर आते हैं कि यह मामला हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें बेअक्ली की है, ऐसा मत किया करो। अगर किसी ने किया है तो तौबा कर दे और अगर तौबा नहीं करता है यूं ही मर गया, मेरी बात को नहीं मानते तो क़यामत का दिन है, आगे वो मंजर आएगा, तुम देखोगे अपनी आंखों से। जब क़यामत का दिन होगा तो जिन जिन लोगों ने अपनी बेटियों को अपनी माँ के शिकम में कत्ल करवा दिया है, मरवा दिया है, ऐसे लोग जब आएंगे तो क़यामत के दिन में वह बेटियां बगैर सर के आएगी, सिर्फ गर्दन होगी और सर उसके गर्दन में मौजूद ना होगा और वो रब की बारगाह में आएगी और आकर के कहेगी ऐ परवरदिगार आलम आज मेरे साथ इंसाफ कर दे, आज मेरे साथ इंसाफ कर दे। वो कहेगी मौला अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा था आज तो तूने उसका भी इंसाफ कर दिया है। किसी इंसान ने हसद और जलन की बिना पर किसी इंसान की दीवार को पेंट को छुड़ाया है, आज तो उसका भी हिसाब व किताब कर रहा है कि उसने किसी इंसान के दीवार पर अपने नाखून लगा करके उसके पेंट को क्यों खरोचा था। लेकिन मौला आज मुझे भी तो इंसाफ दिला दे, मैं भी तो पूछूं अपने जालिम बाप से, अपने जालिमा माँ से कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, क्योंकि उसने मुझे कत्ल कर दिया, माँ के शिकमी में मुझे मरवा दिया। उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा और बुला करके वो बेटी से रब फरमाएगा बेटी पूछ क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये जुल्म किया? तो बेटियां पूछेंगी ऐ मेरे जालिम बाप ये बता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे पेट के अंदर ही कत्ल करवा दिया। उस जालिमा माँ से पूछेगी ऐ मेरी जालिमा माँ बताइए मुझे कि मैंने तुम्हारे ऊपर कौन सा जुल्म किया था, मैंने तुम्हारे ऊपर कौन सा ये काम किया था, मैंने तुम्हें कैसे सताया था कि तूने उसकी सजा जो है अपने शिकमी में मुझे दी है, बता। जब कोई जवाब न बन पड़ेगा भली वो नमाजी होगा, रोजेदार होगा, हज करने वाला होगा, ये सारे काम करने वाले होंगे, अगर बगैर तौबा मर गए होंगे जब बेटियां सवाल करेंगी और वो जवाब न दे पाएगा तो रब फरमाएगा फरिश्तों इधर आओ और इस नमाजी हाजी इंसान को मुंह के बल घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाकर के जहन्नम के गढ़ों में से गड्ढे में ले जाकर के गिरा दिया। क्या होगी उस वक्त, वहां कैसे तुम सामना करोगे? आज अगर यहां नहीं तौबा करते तो फिर क़यामत में सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे नबी के आने का मकसद ये था कि बेटियों को उरूज मिले, बेटियों को बुलंदी मिले, बेटियों को तालीम मिले। ये काम मेरे नबी ने किया। दूसरी बात क्या थी, वो लोग ऐसे थे, ऐसे जालिम थे। आज लोग कहते हैं हजरत हमारे मोहल्ले में शराबी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, शराब लोग पी रहे हैं, हमारे बच्चे जो है ताकत बनाने की बिना पर रेड बुल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। ये सारे मामलात है ना, लोग कहते हैं ना हजरत इनसे बच्चों को दूर किया जाए। हमारे यहाँ के बच्चे नशे करते हुए बहुत ज्यादा नजर आते हैं और ये जालिम कुव्वतों की, ये जालिम ताकतों की ये साजिशें हैं कि जितने नशे आवर चीजें हैं ये मुसलमानों की बस्तियों से करीब मिलेगी और मुसलमान नौजवान जो है नशा करते हुए नजर भी आता है। लेकिन तुम जानते नहीं जिस शराब को तुम हाथ लगाते हो, जिस जुए को तुम हाथ लगाते हो, इसकी नहुसत तुम्हें पता नहीं है। आओ दीन की बात अभी करूंगा, लेकिन एक प्रोफेसर
प्रोफेसर है बर्तानिया का, उसने शराब के ऊपर जांच बैठाई है और जांच जब बिठाया तो कहा देखता हूं दुनिया में जो मखलूकें हैं उनमें से कौन कौन सी मखलूक शराब को पीती है और शराब को नहीं पीती है। तो उसने सबसे पहले जो लाया वो जानवर कुत्ता था। कुत्ते को लाया गया, 2-4-10 कुत्ते को लाया और 2-4-10 प्यालियों में शराब को सजा दिया। तरह तरह के शराब थे और कुत्ते के सामने पेश किया गया, कुत्ते को पीने के लिए दिया गया। तो उनमें से किसी कुत्ते ने शराब को मुंह नहीं लगाया। तो उसने जवाब दिया, ये रसील जानवर कुत्ता, कुत्ते की फितरत में शराब पीना नहीं है, कुत्ता शराब को पसंद नहीं करता। अरे तू तो मुस्तफा का गुलाम है, तू तो नबी का उम्मती है, तू इंसान है, मुसलमान है। कुत्ता जैसा जानवर रजील जो है शराब को मुंह नहीं लगाता, वो कुत्ता जो पेशाब भी पी जाता है, वो कुत्ता जो पखाना भी खा जाता है, ऐसा कुत्ता जानवर होने के बाद भी शराब को मुंह नहीं लगाता। तुम इंसान होकर के और इंसान के बाद मुसलमान होकर के भी किस तरह की जबान से नबी का कलमा पढ़ते हो, उनकी मोहब्बत का दावा करते हो और उसी जबान से शराब पीते हुए नजर आते हो। ऐसा तो दावे में तुम झूठे निकल रहे हो, क्योंकि मोहब्बत के दावेदार भी झूठे हो। जिस चीज से मेरे नबी ने मना किया था वही काम करते हुए नजर आ रहे हो। आगे बढ़ो। अगर तुम नहीं मानते ना, लोग कहते हजरत इससे ये ताकत होती है, ये बुलंद होता है, और कुछ लोग कहते हैं मुझे तो डॉक्टर ने ये कहा है और उस दवे में जो है नशा है। हाँ हाँ, ये जालिम बातिल कुफार और मुशरिकीन यहूदी ईसाई की यही मंशा है कि दावे की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, इंजेक्शन की शक्ल में हो, बस सिर्फ मुसलमान को नशेआवर चीज दे दी जाए और ये नशे की आदत उसको पकड़ा दिया जाए। ये जालिम कुव्वतों की, ये जालिम ताकतों की ये साजिश है। आओ, एक सहाबी रसूल हैं, सरकार का जमाना है, सरकार के जमाने में एक सहाबी रसूल आए हैं और आकर के सवाल किया है, या रसूलल्लाह मैं एक यहूदी हकीम के पास गया था और अपना मर्ज बताया, तो उसने मुझसे ये कहा है कि अगर तुम रोजाना एक कटोरी शराब पी लोगे तो तुम्हें ये मर्ज नहीं उभरेगा। या रसूलल्लाह दवा के तौर पर मैं शराब को इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जैसे ये पूछा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुन लो, ये शराब अल्लाह ने हराम कर दिया है और जिस चीज को अल्लाह हराम कर देता है उसके अंदर से शिफा को उठा लेता है। इसीलिए हराम में कोई शिफा नहीं है और हलाल में कोई नुकसान नहीं है, हलाल में कोई खराबी नहीं है। इसीलिए हलाल की तरफ बढ़ो, हलाल कमाने की भी कोशिश करो, हलाल खाने की भी कोशिश करो, हलाल पहनने की भी कोशिश करो, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, अपनी बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चा और बीवियों को भी हलाल ही पैसे से कपड़ा पहनाने की कोशिश किया करो। लेकिन आज मुसलमान हरामकारी में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सारे मामलात कर रहे हैं। इसलिए तुम जो कहते हो बदन में कुव्वत आती है, ताकत आती है, ताकत के बारे में मत सोच। आओ, एक ऐसी जात को पेश कर रहा हूँ, वो ऐसी वैसी जात नहीं, बल्कि जो गौसे पाक का भी आका है, जो गरीब नवाज का भी आका है, जो गौसो ख्वाजा का पीर है, ऐसी जात है जिनका नाम हजरत जुनैद बगदादी है, सज्जदुत ताइफा है। हो सकता है उनकी करामतों को आपने सुना होगा। आज आपका टेला घाट कोई पार करना चाहे तो उसे इस वक्त कश्ती पर सवार होना होगा, वो नाव पर सवार होकर के ये घाट को पार करेगा। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी उस जात का नाम है कि जो समंदर भी पार करते थे तो किसी लकड़ी या किसी नाव का सहारा नहीं लेते थे, बल्कि अपना मुसल्ला बिछाते थे और नमाज की नियत बांधते थे और खड़े होकर के समंदर पार किया करते थे। इस जात का नाम हजरत सज्जदुत ताइफा जुनैद बगदादी है। हजरत जुनैद बगदादी का एक दोस्त है, एक मुरीद उनका आता है और कहता है हुजूर आपका दोस्त बीमार चल रहा है और जागने के आलम है, सकरात के आलम में है, वो मरने वाला है। जैसे इतना हजरत जुनैद बगदादी ने सुना, सुनने के बाद कहते हैं वो मेरा दोस्त था तो मैं उसकी इयादत के लिए गया, उसकी हाल खैरियत लेने के लिए गया, उसकी खबरगिरी करने के लिए गया। अगर किसी का भी दोस्त हो, अगर वो सुनता है बीमार है तो हाल खैरियत लेने के लिए जाता है, इयादत करने के लिए जाता है, तबीयत पूछने के लिए जाता है। वो हजरत जुनैद बगदादी का दोस्त था। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं जैसे ही किसी ने आकर के मुझसे बताया कि आपका दोस्त बीमार है और सकरात के आलम में है, मरने वाला है, तो मैं गया उसके पास और उसके पास जब बैठा तो मुझे लगा कि ये मरने वाला है, सकरात के आलम में है, तो उसके सिरहाने बैठ गए और सिरहाने बैठ करके जबान से कलमे शहादत पढ़ने लगे, कलमे तैयब पढ़ने लगे। और यही हुक्म भी उलमा का कि आप
अगर किसी मरीज के पास जाए और अगर आपको शक हो जाए कि ये मरने वाला है, सकरात के आलम में है, तो उसके करीब जाकर के कलमा पढ़ा कीजिए। हो सकता है आपके कलमा को पढ़ते हुए सुन ले तो उसके जबान पर भी कलमा जारी हो जाए। और जो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला जाता है, फिर अल्लाह उससे कोई हिसाब व किताब नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब व किताब जन्नत अता फरमाता है। हज़रत जुनैद बगदादी उसके पास गए हैं और जाकर के कलमा पढ़ रहे हैं। जब कलमा पढ़ रहे थे तो उसने हाथ के इशारे से मना किया, हाथ के इशारे से मना किया। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जुनैद। हाँ जुनैद पहचानता हूँ। कहा, मैं और कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि कलमा पढ़ रहा हूँ। कलमा पढ़ ले ताकि अल्लाह बगैर हिसाब व किताब तुझे जन्नत अता फरमाए। जैसे ही इतना कहा तो उसने अपनी बीमारी की हालत को उसमें ताकत लाई और अपनी जान को इकट्ठा किया और जान को समेट के कहता है, जुनैद जिस कलमे को तू पढ़ रहा है माशाअल्लाह मैं उस कलमे को नहीं मानता। उसने जैसी कलमे का इनकार किया, हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं, जैसे उसने कलमे का इनकार किया फिर मेरा वहां बैठना तो दुरुस्त और जायज नहीं था। मैं उठा और अपने घर आया, लेकिन आया तो रोते हुए आया। बहुत दर्द थी मेरे दिल में कि वो मेरा दोस्त है। अगर कोई आपके आलिम साहब का हो, मौलाना साहब का दोस्त हो, तो कम से कम आज के दौर में भी ऐसा तो होगा कि किसी आलिम को गाली नहीं देगा, इमाम के बारे में बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि वो खुद ही एक आलिम का दोस्त होगा। लेकिन अगर कोई पीर साहब का दोस्त हो तो उसके अंदर फिर क्या मकाम और क्या मर्तबे होंगे। और अगर कोई इंसान उससे बड़े आलिम का हो फिर उसका दोस्त कैसा होगा। लेकिन हजरत वो जुनैद बगदादी का दोस्त है, फिर अल्लाह के वली से कम दर्जा तो ना रखता होगा ना, वलायत तो अल्लाह अता फरमाया ही होगा। लेकिन हाल क्या हुआ, कलमा से इनकार किया और उसके बाद जुनैद बगदादी आए, रो रहे हैं और काफी दिन रोते रहे और रोज रब की बारगाह में कहते हैं, मौला मुझे ये बता दे कि वो मेरा दोस्त जो मरा है ना वो काफिर होकर के क्यों मरा, तूने ईमान उसके सीने से क्यों छीन लिया, क्यों निकाल लिया, मौला ईमान को क्यों निकाला है। जैसे इतना सवाल किया ना तो एक दिन ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला उनके दोस्त को लाते हैं और देखते क्या है, उनके हाथ में आग की हथकड़ी पहनाई गई है, पाँव में आग की बेड़ी डाली गई है और जिस्म के ऊपर जहन्नमी लिबास पहनाया गया है। इस हालत में जब हज़रत जुनैद बगदादी ने देखा रोने लगे, आपको रोता देख करके वो भी रोने लगा। फिर हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त मुझे ये बता, तू बहुत बड़ा मुहद्दिस था, 1-2 नहीं बल्कि लाखों हदीसें तुम्हें याद थी, तुम्हारी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं है, कभी एक भी नमाज तुमसे छूटी नहीं है, तुम नफिल नवाफिल जो है कसरत के साथ पढ़ा करते थे, कुरान कसरत के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन आखिर क्या मामला है कि जब तू मरा तो अल्लाह ने तेरे सीने से ईमान को छीन लिया, ईमान को निकाल लिया। ऐसा कौन सा जुर्म तूने किया है, कौन सा अमल किया, क्योंकि अल्लाह उस इंसान की नेमत को कभी नहीं छीनता जब तक उसका अमल नहीं बिगड़ जाता है। आज जो तुम्हारे हाथ से नेमतें छीनी जा रही है, मतलब यह है कि तूने जो है अपने अमाल को बिगाड़ दिया है, तुम जो है अमल से दूर होते जा रहे हो, अल्लाह नेमत को छीनता जा रहा है और जितना दूर होते जाओगे उतनी नेमत तुमसे छिनती चली जाएगी। यही हाल है। कहा क्यों छीना अल्लाह ने ईमान जैसी नेमत को, ईमान जैसी दौलत को, बता कलमा भी तेरे जबान पर जारी नहीं होने दिया। क्या बात है, कौन सा जुर्म तूने किया था। जैसे इतना कहा तो वो कहता है, ऐ जुनैद जाके मुसलमानों को बाखबर कर दो, जो धोखा मेरे साथ हो गया अब किसी मोमिन के साथ न हो, जो फरेब मेरे साथ हो गया अब किसी मोमिन के साथ न हो। क्या धोखा कैसे हुआ, फरेब कैसे हुआ। तो कहता है, जुनैद मैं एक ईसाई हकीम के पास गया था और मैंने अपना मर्ज उसे बताया, तो उसने मुझसे कहा कि तुम साल भर में 1 कटोरा शराब पी लोगे तो तुम्हें यह मर्ज नहीं उभरेगा। मैंने लोगों से छुप करके, सबसे चुरा करके घर में एकदम तारीकी में बैठ करके शराब पिया करता था, साल भर में 1 कटोरा शराब पीता था। यह उसका नतीजा है कि जब मौत का वक्त करीब आया है तो अल्लाह ने मेरे सीने से ईमान को निकाल लिया है। ए मेरे नौजवान, जुनैद जैसे बगदादी जैसे दो इंसान का दोस्त हो, अगर वो सज्जदुत ताइफा का दोस्त हो और वो भी मुहद्दिस हो, वो भी तहज्जुद गुजार हो,
हो, एक भी नमाज जिंदगी की छुट्टी ना हो, वो इंसान सिर्फ साल में एक कटोरा शराब पीता है तो उसके सीने से ईमान को निकाल दिया जाता है। तो दिन भर शराब पीता हुआ नजर आता है, तो दिन भर गांजा और भांग खाता हुआ नजर आता है, तो दिन भर जुआ खेलता हुआ नजर आता है। बता, जब तू मरेगा तो उसके बाद कैसे तू जन्नत में जाएगा? तुम कहते हो हजरत हम तो सुन्नी है, मैं मरूंगा तो मेरा चेहरा जो है कयामत के दिन क्या मामला होगा मालूम है ना? उलमा बताते हैं जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह अपना चेहरा मेरे तरफ करेगा, मैं अल्लाह के चेहरे को देखूंगा। नादान हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, गांजा भांग खाते हो और उसके बाद कहते हो अल्लाह अपना चेहरा मेरे तरफ करेगा। अरे जो शराब पीने वाला होता है और लोग उसको कब्र में दफनाते हैं तो अल्लाह अपने काबा घर की तरफ उसका चेहरा नहीं होने देता। जो रब शराब पीने की वजह से अपने घर की तरफ तेरा चेहरा होना पसंद न करे, फिर जन्नत में अपना चेहरा तेरे चेहरे की तरफ कैसे करता हुआ नजर आएगा? बता कैसे करेगा? इसीलिए ये सारे नहुसतों को, ये सारे खुराफात को दूर कर दो, छोड़ दो जिसमें तुम मुलव्विज हो गए हो। नहीं तो सुन लो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो शराबी हो और अगर तौबा ना करे, जब वो मरेगा तो उसके कब्र में उसका चेहरा काबे की तरफ नहीं होगा, और जब कब्र से उठाया जाएगा तो उसका इंसानी शक्ल नहीं होगा, या तो उसको बंदर के शक्ल में उठाया जाएगा, या तो सूअर के शक्ल में उठाया जाएगा, या तो कुत्ते के शक्ल में उठाया जाएगा। ये हाल होगा। और जब मैदान महशर में लाया जाएगा तो हाल ये होगा, उसका चेहरा एकदम सियाह होगा, उसकी आंख से खून निकल रही होगी और इस अंदाज से आएगा तो उसके मुंह से पखाना निकल रहा होगा। जब लोग पूछेंगे इतना बदकार लोग, ये इसके मुंह पखाना निकल रहा है, इसके आंख से खून निकल रहा है और इसके जिस्म से बदबू फूट रहा है, ये कौन लोग हैं? तो अहले महशर बताएंगे ये वो है जिसने दुनिया में शराब पिया था, ये वो है जिसने दुनिया में भांग खाया था, ये वो है जिसने गांजा पिया था। बताओ, दुनिया में भी शराब पी करके गंदी नालियों में पड़े रहते हो और क़यामत के दिन भी तुम्हें ये जिल्लत उठानी पड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मिलादे नबी का यही पैगाम है, मुस्तफा के दुनिया में आने का यही मकसद है, बेटियों के मकाम को बुलंद कर दिया जाए और शराब नशे से मुसलमानों को दूर कर दिया जाए, यही मकसद है। अगर मिलाद मनाते हो तो मुस्तफा के मकसद को भी समझो, आने का क्या मकसद है इसे भी मानो और इस पर अभी अमल करते रहो। और आगे बात बढ़ा रहा हूँ, आगे बात बताता हूँ। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है, अगर कोई इंसान शराबी हो, अगर उसके पास पैसा खत्म हो जाए तो उसे कर्जा मत दो, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत के लिए मत जाओ, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक ना हो। हालांकि हम इमाम आज़म अबू हनीफा की मुक़ल्लिद हैं, उनकी तक़लीद करते हैं, तो हनफी होने की वजह से गुनाह कबार का मुतक़िद भी हमारे नज़दीक नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह अम्मा आयशा है, उनका फरमान है, क्योंकि अगर एक इंसान मरेगा और लोग देखेंगे इसके जनाजे में शराब की वजह से किसी ने नमाज जनाजा नहीं अदा की, तो लाखों लोग शराब पीने से बच जाएंगे। एक तड़पेगा तो हजारों मुसलमान शराब पी करके तड़पने से महफूज रह जाएंगे। इसलिए उनको कर्जा भी न दिया जाए, उनकी इबादत भी न की जाए, उनका नमाज जनाजा भी न पढ़ा जाए। कितनी नहुसतें हैं, क्यों दूर नहीं हो जाती? इन तमाम खुराफात को दूर कर दो। और जो सोचते हो, कुछ लोग कहते हैं हजरत गुटखा खाने की आदत पड़ गई, छूट नहीं सकती, वो उसके वो हराम नहीं है, लेकिन ज़िम्नन बात कह रहा हूं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं जैसे उसका गुटखा खाने की आदत नहीं छूट सकता ना हजरत, मेरा जुआ खेलने की आदत नहीं छूट सकता, मैं शराब पीने की आदत नहीं छोड़ सकता, गांजा पीने की आदत नहीं छोड़ सकता। अरे जालिम, तुम कहते हो छूट नहीं सकता, जिस जिंदगी को तुम कीमती समझते हो इस जिंदगी को भी तो छोड़ दोगे एक दिन ना। कैसे कहते हो नहीं छूट सकता? अरे जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया है उस माँ को भी छोड़ देते हो, जिस बाप की वजह से दुनिया में आए हो वो बाप भी तुम्हें छोड़ना पड़ता है, और कहते हो नशा नहीं छूट सकता। जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जो तेरी महबूबा है, उसको अपने हाथों कब्र में जाकर के छोड़ के आते हो, और ये कैसे कह रहे हो कि नहीं छूट सकता? ये नशा मत कर,
वो नशा कर जिसमें कामयाबी है, वो नशा कर जिसमें तरक्की है, वो नशा कर जिसमें उरूज है। आप कहेंगे ऐसा भी कोई नशा है हज़रत जो नशा पाने के बाद लोग बुलंदी पाता है, जो नशा पाने के बाद उरूज पाता है, जो नशा पाने के बाद कामयाब होता है? मैं कहूंगा हाँ, अगर वो नशा करेगा तो मैं भी तेरे साथ हुआ, लेकिन शराब नहीं पीऊंगा, गांजा भांग के करीब नहीं जाऊंगा। वो नशा कर जिसको पाने के बाद इंसान मोतबर बनता है। का वो कौन सा नशा है? का वही नशा करते हैं जिस नशा को पी करके अबू बकर जो है सदाकत का नंबरदार बने थे। वो नशा करते हैं जिस नशा को पी करके उमर अदालत के शहसवार बने थे। वो नशा करते हैं जिसको पाने के बाद उस्मान जो सखावत का नंबरदार बने थे। वो नशा करते हैं जिसको पीने के बाद मौला अली जो है शुजात का नंबरदार बने थे। वो नशा करते हैं जिसको पीने के बाद इमाम हुसैन शहीद आजम बने थे। वो नशा करते हैं जिसको पीने के बाद अब्दुल कादिर गौसे आजम बने थे। वो नशा करते हैं जिसको पीने के बाद मोइनुद्दीन हिंदुस्तान के ख्वाजा और राजा बने थे। वो नशा करते हैं जिसको अहमद रजा ने पिया है तो वो आला हजरत बने हैं। वो नशा करते हैं जिसे अख्तर रजा ने जब चढ़ाया है तो दुनिया उसे ताजुल शरिया कहती है। वो कौन सा नशा है? वो कौन सा नशा है? वो कौन सा नशा है? अगर उसे देखना चाहते हो, पीना चाहते हो तो वो कोई और नशा नहीं है बल्कि वो आमना के लाल के इश्क का नशा है। मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। आओ इस नशे के करीब आओ, दुनिया के नशेड़ियों से दूर हो जाओ। नशा ही चढ़ाना है तो मुस्तफा के इश्क का नशा चढ़ाओ, और नशा चढ़ाना है तो उनके कदमों में आकर के नशा पीते हैं। जो नशा जिसका सुराही इस्लाम, जिसका जाम इश्क मुस्तफा है, और जिसका गिलास अहले बैत अत्हार है, और जो पीता है वो बर्तन जो है असहाबे किराम है। और इस नशे को चढ़ाते हैं, और अगर उस नशे को नहीं चढ़ाते तो फिर तौबा कर दो इन तमाम खुराफातों से। मुझे देख करके नहीं, किसी और को देख करके नहीं, बल्कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उस अल्लाह की बारगाह में तौबा कर दो। का मौला आज से नमाजें छोड़ी हैं उससे भी तौबा करता हूँ, बेटियों को पर जुल्म किया है उससे भी तौबा करता हूँ, शराब पिया है, जुआ खेला है और किसी से जिना किया है, इन तमाम खुराफातों से मैं तौबा करता हूँ। और ये मत कहना कि कल तौबा कर लेंगे, कल का वक्त मिले या ना मिले, किसकी गारंटी है कि कल तू जिंदा रहेगा? कौन समझ सकता है तू कल जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? इसलिए आज ही तौबा कर दो। मैं यहाँ पर तकरीर कर रहा हूँ, उठने के बाद पता नहीं मैं यहाँ रहूँ इस दुनिया में या ना रहूँ, किसको पता है कि सदर आलम जिंदा रहेगा? कल बिहार का सफर करना, यही मैं खत्म हो जाऊँ क्या? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, उसके कब्ज़े कुदरत में जान है, इसलिए पल की खबर नहीं होती इंसान की। इसलिए तौबा कर दो तमाम खुराफात से। और जो तौबा करता है, हदीस पाक में आया है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला, जो गुनाहों से तौबा कर देता है ऐसा ही हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह ही नहीं किया है कि नहीं? आओ एक जात, एक हस्ती ऐसी है जिसने तौबा किया तो फिर तौबा करने वालों को इनाम क्या मिलता है। आओ एक हस्ती इसी दुनिया में ऐसी है जिसका नाम बिशर है, और बिशर बहुत बड़ा शराब, बहुत बड़ा, सिर्फ शराबी नहीं है, शराब की भट्टी भी चलाता है, इतना बड़ा शराब। और मामलात क्या है, वो जब जाता है शराब पीने के लिए तो इसकी माँ बहुत नेक थी, इनकी माँ दुआ करती मौला मेरे बेटों को हिदायत दे, इसीलिए तुम दौलत के लिए परेशान हो ना, दुआ तावीज़ करवाते हो। दुआ तावीज़ वाले मौलाना लोगों के पास जाने से बेहतर होगा कि अपने माँ के पास जाओ, क्योंकि माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा देना तो अर्श इलाही से जाकर के टकराती है, और जब तक दुआ कबूल नहीं होती माँ की दुआ अर्श इलाही को हिलाती रहती है। यह माँ की दुआओं में तासीर है। और जिस तरह माँ की दुआ रद्द नहीं होती ऐसे बद्दुआ भी रद्द नहीं होती, इसलिए अपने माँ बाप की बद्दुआ भी मत लिया करो, हमेशा उनसे दुआ ही लिया करो और उनसे दुआ ही की उम्मीद भी किया करो, ऐसा काम किया करो। आओ एक जात है वो शराब पी रहे हैं, और ऐसे शराब जब जाते मैं खाने की तरफ माँ उनके हाथ उठाती कहती मौला मेरे बेटे को हिदायत दे दे, बड़ा शराबी हो गया, बिगड़ गया। एक दिन जब शराब पीने के लिए जा रहा था,
जब शराब पीने के लिए जा रहा तो देखा क्या कि रास्ते पर एक कागज के टुकड़े पर अल्लाह का पाक नाम लिखा था। वो उसे उठाया और कहा कैसे कैसे लोग हैं, अल्लाह का पाक नाम ऐसे गिरा के रखते हैं। उसे उठाया और ले जा करके बुलंद मकाम पर रख दिया। जब बुलंद मकाम पर रखा उसके बाद रुका नहीं, ये काम करने के बाद ही मैं खाने में गया और जा करके शराब पिया, और जब शराब पिया तो शराब के नशे से धुत हुआ, और उसके बाद सारे लोग सो रहे थे। एक अल्लाह का वली अपने मुसल्ले पर बैठ करके जिक्र फिक्र में डूबा हुआ था। अचानक उसके ऊपर इल्हाम जो है आता है और कहता है जा मेरे यार बिशर को मेरा पैगाम सुना दे। जैसे इतना कहा वो अल्लाह के वली कहते तौबा तौबा, बिशर तो दुश्मन खुदा है, अल्लाह का दुश्मन है, और ये आवाज आ रही है कि जा मेरे यार बिशर को खुशखबरी सुना दे कि वो मेरा यार है। ये हो सकता है शैतान की आवाज होगी, बिशर के बारे में रब का ये पैगाम आ नहीं सकता है। इतना कहकर के इसीलिए मेरे दोस्तों जब तौबा कर दोगे तो वली ये किसी बाप की जागीर नहीं है, और मेरा अल्लाह किसी के बाप का जागीर नहीं है, बल्कि वो सब के लिए है। अगर गरीब का बेटा भी सच्चे तौर पे तौबा करके और अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है तो अल्लाह गरीब के घर में भी वलायत अता फरमा देता है। इसीलिए तौबा कर दो। अगर चाहते हो तरक्की पाना, चाहते हो बुलंदी पाना, तो तौबा कर दो। फिर मामला क्या हुआ, आगे बढ़ा। फिर ये इसके बाद वो बुजुर्ग जो है वजू बनाए, और वजू बना करके फिर से मुसल्ले पर बैठे, नमाज अदा की, फिर जिक्र करना शुरू किया। जिक्र जब करने लगे, करते करते फिर अपने आप पर कंट्रोल न था, फिर नींद तारी हुई। आज जैसी नींद आई ओंग लिया अपने, फिर इल्हाम आया, कहा जा मैं कह रहा हूं ना मेरे यार बिशर को मेरा पैगाम पहुंचा दे। जैसे इतना फिर उन्होंने तौबा किया, फिर उठे, फिर वजू बनाया, और वजू बना करके कहते हैं ये दूसरी जगह की आवाज है, अल्लाह की आवाज नहीं हो सकती, ये उनका पैगाम नहीं हो सकता। फिर उसने तौबा करने के बाद फिर मुसल्ले पर खड़े हुए, फिर नमाज अदा की, फिर जिक्र करने लगे। फिर अपने आप पर कंट्रोल न था, फिर नींद आई। जब नींद आई कहा जा मैं तुम्हें कहता हूं ना मेरे यार बिशर को मेरा पैगाम सुना दे, और अगर तू नहीं जाएगा तो अपने नेक बंदों के फहरिस्त में से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। जैसे इतना कहा अब ये उठे अल्लाह के वली, जिनके कदम जो है मस्जिद की तरफ बढ़ते थे, इबादत खाने की तरफ बढ़ते थे, आज वो मैं खाने की तरफ उनका कदम बढ़ रहा है। जब वो शराब के भट्टी के करीब पहुंचे तो शराब खाने का जो सिपाही था, दरबान था, वो कहा अल्लाह के वली तुम्हारा कदम तो मस्जिद की तरफ जाता था, आज कैसे मैं खाने की तरफ आ रहे हो, आज कैसे इधर आ रहे हो? कहा मैं बिशर का कासिद बन करके आया हूँ, बिशर का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा वो तो शराब पी करके नशे में धुत है, वो अपने आप पर उसका कंट्रोल नहीं है। कहा जा तो सही, कह देना तेरा कासिद आया है पैगाम लेकर के। वो सिपाही जाता है और कहता है बिशर 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 उठ, तेरा कासिद आया है, तेरे लिए पैगाम लेकर के आया है। जैसे इतना कहा बिशर अपने आप में ना था, कौन कासिद, जा उससे कह देना मैं उससे मिलना नहीं चाहता। जैसे इतना कहा वो लौट करके आया, कहा बिशर तुमसे मिलना नहीं चाहता, उसके ऊपर नशा तारी है, वो शराब के नशे में धुत है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, जा तू चला जा। तो फिर कहता है अरे जा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, जा उससे कह देना कि बिशर जो पैगाम लेकर के आया है ना वो किसी और का कासिद बन करके नहीं आया, बल्कि तेरे यार का कासिद बन करके आया है। जैसे ये तरह कहा ना, अब उसने कहने के बाद अल्लाह जाने उनके जबान में क्या तासीर थी, उनकी बोली में कौन सी मिठास थी। वो आया और आकर के कहा बिशर आने वाला दीवाना लगता है। मैंने जब उससे कहा बिशर तुमसे मिलना नहीं चाहता, चला जा, तो वो कह रहा है मैं बिशर के यार का पैगाम लेकर के आया हूँ। जैसे बिशर ने इतना सुना उसका नशा काफुर हुआ, नशा टूटा, और नशा टूटने के बाद उठ के खड़ा हुआ, वो कासिद मैं मिलना चाहता हूँ उससे। वो आया और आकर के कहता है बताओ तुम्ही पैगाम लेकर क्या है? कहा कहाँ का पैगाम लाया है? कहा बिशर तेरे यार का पैगाम लाया हूँ। कहा कैसे मान लूं कि ये मेरे यार का पैगाम है? तो कहता है जब मैं नींद में था तो किसी आवाज देने वाले ने मुझे आवाज दी है कि आए अल्लाह के वली उठ, और बिशर ने मेरे नाम को बुलंद जगह अता किया है। मैंने उसे जमीन की बस्ती से उठा करके इतना बड़ा मकाम अता किया है कि आप लोग उसे शराबी नहीं बल्कि मेरा दोस्त कह करके पुकारा करेंगे। इतनी बड़ी शान दी, इतना बड़ा मकाम दिया। फिर उसके बाद
वो कहते हैं अल्लाह के वली कहते बिशर तू तो इतना दिन तक शराब पिया और ऐसे तो इसकी आदत नहीं छूटती, बता कैसे छोड़ोगे। कहा एक बार यार की बात कान से टकरा गई है, अब दोबारा हाथ नहीं लगा, छूऊंगा नहीं। फिर मामला क्या हुआ, जब तहज्जुद के वक्त में ये अल्लाह वाले मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे तो देखते क्या है मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है और मस्जिद के अंदर से रोने की आवाजें आ रही है, आसिस्कियों की आवाज आ रही है। ये सोचने लगे मौला मेरे अलावा इस बस्ती में कोई और भी तेरा नेक बंदा आ गया है जो मुझसे पहले मस्जिद में आकर के तुझे राजी करने की कोशिश कर रहा है। जब करीब जाकर के देखते हैं तो देखते क्या यही बिशर है जो सर को सजदे में रखे हुआ है और रब से माफी मांग रहा है, माफी मांगता जा रहा है। फिर हुआ क्या, का बिशर मैं समझ गया अल्लाह जिसे हिदायत दे देता है फिर इतनी ही बुलंदी पर उसे पहुंचाता है। और हिदायत मिली कैसे, तौबा करने की वजह से। इसीलिए मेरे दोस्तों तुम्हें भी यही पैगाम है, अगर उरूज पाना चाहते हो, बुलंदी पाना चाहते हो तो हर गुनाह से तौबा कर दो, बिलखुसूस शराबखोरी से, नशाखोरी से, जुआबाजी से, इन तमाम चीजों से तौबा कर दो। जब तौबा किया फिर उसके बाद बिशर कहते हैं अल्लाह के नेक बंदे मैं पढ़ा नहीं हूं, मुझे इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने के लिए मदीना शरीफ गए और वहाँ के उलमा को जूती को सीधा करते करते, झाड़ू लगाते, उनके खिदमत करते, साफ सफाई करते। और कुछ सालों के बाद जब लौटे हैं तो बिशर एक दो हदीसें नहीं बल्कि 2 लाख हदीसों का हाफिज बन करके लौटे हैं। और इस शान से फिर बगदाद आए हैं कि जब बगदाद की जिन जिन गलियों में आप टहला करते थे, चला करते थे तो पाकी का हासिल ये था क्योंकि बिशर जो है अपने पाँव में चप्पल नहीं पहनते थे। कहते ये जमीन तो मेरे यार की है, फिर यार की बनाई हुई जमीन पर चप्पल पहन करके कैसे चलूं। अल्लाह की इतनी शान और बुलंदी को पुकारा और इतना जो है एहतराम किया, फिर जानवर उनका कितना एहतराम करे। जिन जिन रास्तों से बिशर गुजरा करते थे ना उस पर जानवर भी लीद नहीं किया करते थे, कौबर नहीं किया करते थे, चिड़िया जो है आसमान से बिट उस पर नहीं गिराया करती थी। अगर कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह का मखलूक भी उसका इतना एहतराम क्या करती है, जानवर भी इतना एहतराम क्या करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोग जो भी हमने गुनाह की है रात के सन्नाटे में छुप करके दिन के उजाले में उन सब से तौबा कर दे। तौबा करेंगे, तौबा करेंगे ना। अगर कोई शराबी शराब नहीं पिएगा, कोई अपने बहन और बेटियों बीवियों के ऊपर जुल्म करता है, माँ बाप का हक दबाता है, न तो आज से बीवी को परेशान किया जाएगा न तो माँ बाप के हक को दबाया जाएगा। मिलाद का यही पैगाम है, ऐसा तो नहीं करेगा कोई। तौबा कर दे सारे लोग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।